हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 1 से 7 तक का, 1 से 7 तक का जो ये हफ्ता है हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए, इसमें आपके फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके फैमिली इश्यूज उभर कर सामने आ जाएंगे। घरेलू मामलात जो हैं, और इन घरेलू मामलात में ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ ज़िद का इशू है। हर कोई अपनी ज़िद पर अटक जाएगा और कोई फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा। और आपके घर में जो जितना ज़िद्दी है ना, और आप समेत, वो उतना ज़्यादा अपनी ज़िद पर अटकेगा। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आप खुद को कम से कम फ्लेक्सिबल रखें, माहौल को फ्लेक्सिबल करें। हालात जितना ज़्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे ना, सीमेंट बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा एक दूसरे के आगे अटकते चले जाएंगे और बेलचक होते चले जाएंगे। तो आप शुरू में ही इस मामले को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस मामले में, इस हफ्ते में सिचुएशन ही कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी में बन रही है, और ये मामलात घर में ज़्यादा हैं, और आपके घर से जहाँ जहाँ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वहाँ वहाँ ये मामलात हैं। उसके बाद आपका कोई इस हफ्ते नई जॉब, नया काम, नया कारोबार, फाइनेंशियल बेहतरी जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत आपकी झोली में डाल देगी। कुदरत की तरफ से कोई मेहरबानी आपके ऊपर होती नज़र आती है। और अलबत्ता आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये चीज़ है कि आप अचानक खुशफहमी का शिकार ना हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इस हफ्ते परेशानी का बायस बन रहा है, क्योंकि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने लिए ख़ुद मसाइल खड़े कर लेने हैं। और वो मसाइल जो हैं वो जैसे रॉन्ग ट्रस्ट है, किसी गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लेना, किसी दोस्त की बात मान जाना, किसी कॉलीग की बात मान जाना। सारे लोग, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर सारे लोग, एक पूरा काफिला गलत रास्ते पे जा रहा है तो आपको उस रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए आगे ट्रबल पैदा करेगा। आपको जो सही लगता है, चाहे आपको उसकी तन्हा चलना पड़े, आप उस पर तन्हा ही चलिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप चलें गलत रास्ते पर काफिले के साथ। आप तन्हा सही रास्ते पे चल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सब उस ट्रबल का शिकार हों जो मुश्किल आप पर आ सकती है, क्योंकि इस सारे गलत रास्ते में मसला आपको ज़्यादा आएगा। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जितने लोग आपको किसी ने आपके रास्ते में गड्ढा खोदा था, आपके लिए जाल फैलाया था, सब उसमें कुदरत की तरफ से खुद फंसते चले जाएंगे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो यही है कि कुदरत आपको बचा लेगी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है आस्तीन के सांपों से, घास में छुपे सांपों से मोहतात रहना। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं और आप पर हमलावर हो सकती हैं। आपकी लव वाइब में तेज़ी है। लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। सिर्फ कोई एक गलत जुमला, कोई एक गलत लफ्ज़, कोई एक गलत एक्शन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। आपका लकी नंबर है 67, 6 और 1। ये दोनों नंबर आपके लिए लक का बायस बन सकते हैं। और इसका जो वैसे ओवरऑल मतलब होता है ना, वो कहते हैं अपना ख्याल रखो। लोग अपना ख्याल रख लेंगे, दुनिया अपने आप को ध्यान में रख लेगी, अपना ख्याल करो। आपका जो लाकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है स्मॉल लिटिल कैट, छोटी सी बिल्ली का बच्चा, छोटा बिल्ली का बच्चा आपका लाकी चार्म है। आपका इस हफ्ते का लाकी स्टोन बन रहा है जिसको हम कहते हैं ये अंबर जो गोंद होती है, स्टोन तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर फिर वो ताकत आ जाती है अल्लाह के हुक्म से अंबर की। और अंबर जो है ये एक्वेरियस लोगों को सूट करता है। आपकी कलेक्शन में हो तो बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे वो एक्वेरियस दोस्त जो जून का हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं या फिर डेली हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं, वो हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर लीजिए। वहाँ पर